हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। इससे हमेशा ही फाइनल एग्जामिनेशन में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से, कुछ इस तरह से। यह क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है सो क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कहां पर उपस्थित होते हैं? तो किसी भी एटम के सेंटर में। और सेंटर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ ए एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक नंबर। इसीलिए मैंने लिखा ये एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं किससे? पी से। और इसको इंडिकेट किया भी जाता है किससे? तो पी से। इसका मतलब क्या? दैट इज एटॉमिक नंबर जेड से इंडिकेट करते हैं। और यहां बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू पी हो जाएगा। और इन न्यूट्रल एटम, इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल एटम का मतलब जीरो चार्ज। जीरो चार्ज वैसा एटम जिसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज। तो फिर बोलेंगे कि सर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर न्यूट्रल शब्द जो बोले और फिर यहाँ लिखे जीरो चार्ज, इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब समझ, हम लोग जानते हैं किसी भी एटम में प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। और हम लोग जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज रहे और एक नेगेटिव चार्ज रहे तो आपस में क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि वैसा एटम, कौन सा एटम? न्यूट्रल एटम, जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, ज्यादा और कम नहीं होने चाहिए। दोनों जब बराबर होगा, यानी कि जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, तब उसको न्यूट्रल एटम कहेंगे। और जब एटम न्यूट्रल हो तो यही एटॉमिक नंबर, यह एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जिसको किससे इंडिकेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ई से इंडिकेट करते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं Z बराबर ई। Z बराबर ई। अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान, और अगर इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान? 2 मान, तो देखो तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के भी बराबर है, एटॉमिक नंबर जो है सो इलेक्ट्रॉन के भी बराबर है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रोटॉन बराबर हो जाएगा किसके? इलेक्ट्रॉन के। और यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के। यानी कि इक्वेशन हम लोग को प्राप्त होगा एटॉमिक नंबर बराबर होगा प्रोटॉन के, प्रोटॉन बराबर होगा इलेक्ट्रॉन। यह तीनों आपस में जैसे क्या हो? बराबर। कब बराबर होंगे? जब एटम क्या? न्यूट्रल। इसको ध्यान में रखना, जब एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, तब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था? उसके बाद हम लोग देखेंगे मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर, या तो हिंदी से इसको द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं। यह क्या होता है? यह सम होता है, यह सम होता है किसके सम? किसका योगफल होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के या बराबर होता है। और सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही जिसे कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यह मास नंबर क्या है? यह मास नंबर बराबर होता है योगफल के किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। या तो एक शब्द में बोल सकते हैं यह मास नंबर बराबर होता है किसके? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। तो व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? तो न्यूक्लियॉन्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को n से इंडिकेट करते हैं, तो यह जो है न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। और यह किसके बराबर है?
p प्लस n बराबर न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस किसके बराबर, मास नंबर। इसको इंडिकेट किससे करते हैं, a से। तो इसको हम लोग दैट इज इक्वेशन में करके लिख सकते हैं कि a यानी कि मास नंबर बराबर होगा किसके, तो प्रोटॉन प्लस किसके, न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन प्लस किसके, न्यूट्रॉन के। यह हो गया मास नंबर, और हम लोगों ने पहले देखा एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि एक तत्व को किस तरह से दर्शाया जाता है। तो अगर सपोज कर ले कि E एक जो है सो एलिमेंट है, तो इसका जो है एटॉमिक नंबर को बाईं तरफ बेस में लिखा जाता है और मास नंबर को इसके जस्ट ऊपर लिखा जाता है, इस तरह से। या तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, Z तो यहाँ ही रहेगा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर को दाहिने तरफ ऊपर ही लिखा जाता है। यह क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, जहां पर Z क्या इंडिकेट कर रहा है, Z इंडिकेट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, और A क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मास नंबर। A क्या इंडिकेट कर रहा है, मास नंबर। एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अगर उसको हम लोग एलिमेंट के तौर पर एटॉमिक नंबर भी दिखाना चाहें और उसका मास नंबर भी दिखाना चाहें, तो उसको हम लोग किस तरह से इंडिकेट करें, किस तरह से, तो H एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास नंबर भी 1, कुछ इस तरह से। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहाँ, कुछ इस तरह से। ओके, तो यह हम लोगों ने देखा क्या कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हेडिंग होगा, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट, किसी भी एक तत्व में जो है सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। सपोज कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन में, एक बेसिक एग्जांपल ले कि हाइड्रोजन में कैलकुलेट करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी जो दो टर्म पढ़ा, एटॉमिक नंबर, इसको Z से इंडिकेट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, तो यह किसके बराबर, 1 के बराबर। और मास नंबर A से इंडिकेट करते हैं, मास नंबर A यानी कि ऊपर में जो लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए थे और जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि Z बराबर होता है P और P बराबर होता है E। Z बराबर P और P बराबर E, यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Z तो 1 है, इसीलिए प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1। कुछ इस तरह से। अब न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो हम लोग जो है सो न्यूट्रॉन के लिए एक फार्मूला जो है सो लिखे हुए थे मास नंबर के तौर पर, कि मास नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कुछ इस तरह से होता है। तो मास नंबर हम लोगों को पता है, कितना पता है, 1। प्रोटॉन भी पता है, कितना, 1 प्लस क्या हो जाएगा, n, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि क्या, 0। यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, जबकि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, 1 होती है। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर मैग्नीशियम 12 और इसका जो है सो मास नंबर होता है 24, अब हम लिख देंगे Z कितना है, 12, मास नंबर कितना है, 24। कुछ इस तरह से हम लोग जानते हैं Z बराबर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए प्रोटॉन बराबर 12 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो A बराबर जानते हैं P प्लस N। अब जैसे N बराबर निकाल लो, तो N बराबर निकालने के लिए A माइनस P हो जाएगा। अब A कितना दिया हुआ है, 24, प्रोटॉन कितना है, 12, बचेगा कितना, 12, इसीलिए न्यूट्रॉन बराबर कितना, 12। उसी तरह से प्रोटॉन कितना,
और इलेक्ट्रॉन कितने। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट, या ध्यान रखना। उसी तरह से हम लोग कुछ एटम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स में भी हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को कैलकुलेट करने कहा दिया जाए कि CO2 में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना, कैलकुलेट करें कि CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको देखो तो कितना इसमें एटम्स, कार्बन है, ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन और एक कार्बन। कार्बन का हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्या हो गया, मास नंबर भी लिख दो, इसका 12, इसका 16, इसका 16, कुछ इस तरह से। अब हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 6, 8 प्लस 8 जो बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के। प्रोटॉन बराबर किसके होता है, इलेक्ट्रॉन के। यानी तीनों को सम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को प्रोटॉन की संख्या प्राप्त करना है, तीनों को सम करो, 6 + 8 + 8 इसी कितना आ जाएगा, 8 8 16 और 6 22, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 22। या प्रोटॉन्स बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो न्यूट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि A बराबर होता है P + N। अब P तो जानते हैं, A तो क्या है, 3 गो एटम, तीनों एटम का मास नंबर को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। इसमें सम कर तो 12 + 16 + 16 इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, 22 + N। अब यहां पर लिख दो 16 16 32 + 32 इज इक्वल टू 22 + N। अब यह दोनों को सम कर दो, सम करने पर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4 और 4 44 हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 + N। इसीलिए N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 44 - 22 इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, मास नंबर किसे कहते हैं, और उसके मदद से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो आयंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं।